वो हमारी उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब के प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारे मजहब के खिलाफ है। क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। किसी के बाप का भारत देश नहीं है, जितना भारत देश उनका उससे ज्यादा मेरा है। वंदे मातरम गीत को लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क ने कहा कि वंदे मातरम गीत मजहब के खिलाफ है, मैं नहीं पढ़ूंगा। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश में आज कुछ नफरती ताकतें देश के माहौल को बिगाड़ने में लगी हुई हैं। ये ताकतें समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती हैं। विपक्षी दलों का आरोप रहता है कि 2014 के बाद से नफरत की राजनीति ने और ज्यादा गहराई पकड़ ली है। देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनसे जबरदस्ती कई तरह के नारे लगवाए जा रहे हैं, गीत पढ़वाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति उन नारों गीतों को नहीं गाता, नहीं बोलता, तो उसे गद्दार या पाकिस्तानी कहा जाता है। लेकिन क्या देशभक्ति का पैमाना सिर्फ नारेबाजी और गीत है? क्या किसी नागरिक की निष्ठा केवल उसके शब्दों से तय की जा सकती है? संविधान ने हर भारतीय को अपनी धार्मिक आस्था और विचारों के अनुसार जीवन जीने का अधिकार दिया है। किसी को भी यह हक नहीं है कि वह दूसरों की धार्मिक भावनाओं पर दबाव डाले या उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए। 7 नवंबर को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल होने वाले इस गीत को हर कोई याद कर रहा है, लेकिन इस पर विवाद भी हो रहा है। विपक्ष के कई नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कारणों से कोई गीत या नारा नहीं कहना चाहता तो उसे बाध नहीं किया जा सकता है, बशर्ते वह दूसरों की भावनाओं का अपमान न करे। अब पूरा मामला विस्तार से आपको हम बताते हैं। दरअसल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं। देश के कई हिस्सों में जश्न का माहौल है, कई कार्यक्रम हुए हैं। वहीं सपा नेता अबू आसिम आजमी ने वंदे मातरम पर एक बड़ा बयान दिया जिससे बवाल मच गया। उन्होंने कहा था कि जो अपनी मां का भी सजदा नहीं करता वह जमीन का सजदा और सूरज का सजदा नहीं कर सकता। यह इस्लाम में कहा गया है। वंदे मातरम पर आजमी ने कहा कि हम उसका विरोध थोड़ी करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। हम हमेशा सदन में खड़े रहते हैं, लेकिन मैं वंदे मातरम नहीं पढ़ सकता, इसलिए क्योंकि हम अल्लाह की इबादत करते हैं। आजमी के बयान के बाद बीजेपी ने जमकर इसका विरोध किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आजमी के घर के बाहर विरोध किया, वंदे मातरम गीत गाया। वहीं अब सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क का भी वंदे मातरम पर एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है। ज़ियाउर रहमान बर्क ने स्पष्ट कहा कि वे वंदे मातरम नहीं गाते क्योंकि इसके कुछ शब्द उनके मजहब के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ना उनके दादा ने यह गीत गाया था और ना वे स्वयं गाते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि वे देशभक्त नहीं हैं। उन्होंने याद दिलाया कि उनके बुजुर्गों ने भी देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं और उनकी देशभक्ति पर उंगली उठाना अनुचित है। बर्क ने यह भी कहा कि वे जनगण मन को राष्ट्रगान मानते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं और खड़े होकर गाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन वंदे मातरम एक राष्ट्रगीत है और इसे गाने के लिए किसी को बाध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो शब्द हैं वो इस्लाम के खिलाफ है। उनके अनुसार गीत में ऐसे शब्द हैं जो धार्मिक दृष्टि से उनके विश्वास के विपरीत है, क्योंकि वे एक अल्लाह की इबादत करते हैं और किसी अन्य के आगे सिर नहीं झुका सकते। जरा आप भी सुनिए बर्क को क्या कहना। देखिए, आजमी साहब ने कहा है अच्छी बात है, लेकिन मेरे दादा मोहतरम बर्क साहब ने हमेशा से मुखालफत की है और कभी उसको नहीं गाया और न ही मैं गाता हूँ। मैं भी इस चीज को कहता हूँ और मैं इस चीज से कोई मेरी देशभक्ति पर उंगली नहीं उठा सकता और न ही मैं किसी को सफाई देने के लिए बैठा हूं कि मैं कितना बड़ा देशभक्त हूं। ये तो हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे बुजुर्गों ने, वो जानते हैं कि पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है हमारी कौम के इतिहास के बारे में। और जहां तक जो आपने वर्ड कहा है, रही बात जनगण मनगण हमारे देश का राष्ट्रगान है, हम सम्मान भी करते हैं और हम खड़े होकर के हम दिल से गाते भी हैं, लेकिन वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है और उसके लिए
हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। वो हमारी उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब के प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारे मजहब के खिलाफ है, क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। हम इस देश की धरती से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और इसके प्रति वफादार हैं। हम इसकी इबादत नहीं कर सकते, ये हमारा मजहब है और हमारे ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। हम अपने मजहब के प्रति आजादी के साथ में उसको हम कर सकते हैं, अब मान सकते हैं। अगर कहीं कोई चीज गलत है तो उसको हम ऐसे काम नहीं कर सकते। और ये अल्फाज मैं नहीं, संविधान में या हमारा संविधान नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले में 1986 में जब केरला का एक केस था, 3 बच्चों को उसके अंदर निकाल दिया गया था स्कूल से, तो तभी ये कहा था कि आप बाध्य नहीं कर सकते किसी को ये गाने के लिए। हम अपने देश और राष्ट्रगान के प्रति अलग बात है इस चीज के लिए, इसमें क्योंकि हमारे मजहब से मुतालिक अल्फाज गलत है, इस वजह से हम उसके को नहीं गा सकते हैं, न ही हम उसके गाने के लिए कह सकते हैं और न ही कोई हमें बाध्य कर सकता है कि आप उसको गाना पड़ेगा। हम राष्ट्रगान के प्रति वफादार हैं, जनगण के लिए उसके लिए हमेशा रहेंगे और अपने देश के लिए। लेकिन जब राष्ट्रगान एक हो सकता है तो राष्ट्रगीत एक क्यों नहीं? उस राष्ट्रगान के अंदर ऐसे अल्फाज नहीं है ना, जो मेरा मतलब है, जो आपने कहा कि राष्ट्रगान हो सकता है तो राष्ट्रगीत पे क्यों नहीं? राष्ट्रगान के अंदर ऐसे अल्फाज नहीं है जिससे कि हमारे मजहब पे या हमारी आस्था पे कोई इस प्रकार का अल्फाज आ रहा हो जिससे कि हमें वो गाने पे हम नहीं गाने पे मजबूर हो। राष्ट्रगान में ऐसा कहीं कोई अल्फाज नहीं है, इसलिए हम उसके प्रति उसको दिल से, और हम नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं, या मुसलमान स्कूल कॉलेज में नहीं, मदरसे तक के अंदर उसको राष्ट्रगान को गाते हैं तो कोई गलत नहीं है और अपने देश के प्रति गाते हैं। लेकिन राष्ट्रगीत जो है उसमें अल्फाज गलत है तो उसके प्रति कोई हमें बातें नहीं कर सकता कि उसको हम वो गाएं। तो सुना आपने, यह बयान अपने आप में संविधान की भी भावना को दर्शाता है, जो प्रत्येक नागरिक को धार्मिक आजादी का अधिकार देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बयान को लेकर भी समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ पर वर्ग का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो इस गीत को नहीं गा रहे, नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या वो देशभक्त नहीं है? मीडिया के कुछ हिस्से और कुछ राजनीतिक संगठन इसे देशभक्ति बनाम देशद्रोह का मुद्दा बनाकर लोगों को भड़काने में लगे हैं। आज भारत को जरूरत है भाईचारे, समझदारी और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की। देशभक्ति का मतलब किसी खास नारे को, किसी गीत को दोहराना नहीं, बल्कि देश के संविधान, उसके लोकतंत्र और नागरिकों की समानता की रक्षा करना है। हमें यह याद रखना चाहिए कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है, ना कि एकरूपता में। अगर हम हर किसी को उसकी आस्था और परंपरा के साथ सम्मान से जीने देंगे, तभी भारत वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार कर पाएगा। आज के समय में जरूरत है कि नफरती ताकतों की पहचान की जाए और उन्हें समाज से अलग किया जाए। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब हम एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करेंगे, न कि उन्हें कुचलने की कोशिश करेंगे। भारत किसी एक धर्म या विचारधारा का नहीं, बल्कि सभी का है और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान भी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।